हेलो गाइज, देखिए आज हम लोग फिर विज्ञान का पाठ नंबर 24 लेकर आए हैं। जिस जो प्रश्न है वो 116 से शुरू हो रहा है। बाह्य श्वसन क्या है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो ऑब्जेक्टिव में देगा तो बाहर बाहर जो श्वसन होता है उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। बशर्ते इसको अगर 2 नंबर चाहिए तो 2 नंबर के लिए लिखना पड़ता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। यह श्वसन सतह पर होता है तथा इसमें एंजाइम प्रयुक्त नहीं होता। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण भी नहीं होता है, जिससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। इस श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं। कौन श्वसन? बाह्य श्वसन। याद हो जाएगा। देखिए अब प्रश्न नंबर कितना है? 117। और 117 नंबर जो प्रश्न है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? अगर हमको वन संरक्षण करना है तो सबसे पहला कदम है वह है वनों की अंधाधुंध कटाई। अगर वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना है। 2 नंबर अत्यधिक पशु चराता है, पशु चराता को भी रोक देना है तथा वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता फैलाना। अगर आप जागरूक फैलाते हैं कि वन रहेगा तो हम लोग को सांस अच्छा मिलेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तो इस प्रकार हम वन संरक्षण के लिए अच्छा कदम उठा सकते हैं। देखिए अब प्रश्न नंबर है 118। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें। तो सबसे पहले याद रखेंगे विद्युत धारा की प्रबलता है क्या? किसी चालक तार से प्रति सेकेंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। देखिए अब प्रश्न नंबर 119। जूल का ऊष्मीय नियम क्या है? तो सबसे पहले पता है जूल का ऊष्मीय नियम है क्या? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जिससे चालक गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है ये विभिन्न पदार्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए आज का अंतिम प्रश्न नंबर 120 और थोड़ा बड़ा भी है। श्रेणी क्रम में संयोजित 3 विभिन्न मान के प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। तो जब 3 को विभिन्न मान के निकालना है तो देखिए फिगर में यहाँ पर R1, R2, R3 ये 3 विभिन्न मान है और इन तीनों के तुल्य जो समतुल्य प्रतिरोध है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अब 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 माने विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है। जब R1, R2, R3 3 को है, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो इसको लिख दिए परिपथ में आमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो R1 बराबर हो जाएगा V। देखिए R1 प्रतिरोध के बीच विभवांतर, तो प्रतिरोध R1 और विभवांतर V1, तो I = V1 इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। R2 को करना है तो हो जाएगा V2, तो IR2 इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। R3 करना है तो हो जाएगा V3, IR3 इसको मान समीकरण नंबर 3। तो कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर का मतलब ये तीनों को जोड़ देना है। V = IR होता है, ये फार्मूला है विभवांतर का। अब इसको V = IR, तो देखिए V1, V2, V3 यानी कुल विभवांतर तीनों को लाइन से जोड़ दिए। तो V का मान था IR, तो इसमें लिख दिए IR। V1 तो V1 का मान देखिए IR1, V2 तो IR2, V3 तो IR3, तो तीनों को जोड़ दिए। तीनों में कॉमन देखिए क्या है, इसमें भी I है, इसमें भी I है और इसमें भी I है। I को कॉमन कर लेता, I से I खत्म, बचा R और यहाँ पर हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो ये होता है तुल्य समतुल्य प्रतिरोध। इससे कई सवाल भी आते हैं ऑब्जेक्टिव जो अंकित प्रश्न होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।